हेलो, टॉपिक ले रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11th का। आज जो मैं लेने जाऊंगी उसमें मैं एक नई चीज लेने वाली हूँ, प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं आई है। बेसिकली मैं सस्पेंस अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ कि कब हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है, दैट यू हैव टू लर्न। इतना कहना चाहूंगी कि प्रीवियस कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें नॉर्मल वाले केस एक्सप्लेन किए मैं पहले नॉर्मल सीखने पड़ते हैं तब सस्पेंस समझ में आता है, और ग्रेजुअल है। और क्वेश्चंस हैं जो आपके वो डीके गोयल से मैं कवर कर रही हूँ। आज का मेरा न्यूमेरिकल जो मैं कवर कर रही हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए जी, आपके पास जो भी नोटबुक है वो अपने साथ में रखिए, पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी कुछ समझ में आएगा। और नोट करते हुए चलिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलें, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो दिया हुआ है। द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय द बुक कीपर शोड अ डिफरेंस ऑफ 1006 व्हिच वाज प्लेस्ड इन द न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर व्हेन द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड। पहले तो समझिए ये है क्या, बेसिकली सस्पेंस अकाउंट बना क्यों रहे हैं और ये वैल्यू कहां से आ गई, नॉर्मल क्वेश्चंस में तो नहीं थी। क्या होता है, आप लोगों ने जर्नल किया था, लेजर किया था, ट्रायल बैलेंस किया था। हमें इतना पता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो सेम नहीं आता है। आफ्टर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द एरर व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो अब जब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31st March, इफ वी केम टू नो दैट देयर इज नो mistake or maybe mistake है, we are not able to get it at that time if there is any kind of difference in trial balance, डेबिट में है या क्रेडिट में है, वो कोई भी साइड भी हो सकता है। उस डिफरेंस की जो अमाउंट आ रही है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल के हम ट्रायल बैलेंस उस टाइम पे तो क्लोज कर देते हैं। ये प्रोसीजर होता है कि भाई अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि 1006 रुपीज से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो हम नीचे टोटल सेम दिखाएंगे और वो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है या क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट लगा के छोड़ देंगे। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रूल आउट करेंगे, चेक करेंगे कि भैया एरर हुए कहां थे और उन एरर को रेक्टिफाई करेंगे। बेसिकली प्रोसेस इज दिस। इससे पहले जो मेरी 2 वीडियोस आई थी उसमें नॉर्मल हमारे मिस्टेक्स हुई थी जर्नल की और वो हमने ठीक की थी। अब एरर भी कई तरीके के होते हैं। एरर होते हैं 2 साइडेड, 1 साइडेड। 2 साइडेड का मतलब क्या है, आपको पता है कि आपकी जर्नल एंट्री में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। अगर हमारा एरर दोनों साइड है तो पूरी की पूरी रॉन्ग का हम करेक्ट एंट्री चेक करते हैं, रॉन्ग एंट्री चेक करते हैं और उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कर देते हैं कि हमारी कौन सी साइड एरर हुआ या किसी गलत अकाउंट में डल गया, हमने एरर ठीक कर लिया। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, 1 साइडेड एरर होता है, एक ही जगह गलती हुई है, दोनों साइड गलती हुई नहीं, पूरी पूरी एंट्री भी गलत नहीं हुई। हमारे डेबिट में तो सही डल गया, क्रेडिट में गलत अमाउंट डल गई, या कोई चीज डेबिट में डालनी थी और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होता है, दोनों ही वैल्यू डेबिट में डल गई। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं लेजर पोस्टिंग करते हुए, तो उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आती है। अब उस डिस्क्रिपेंसी को कैसे ठीक करना है वो मैं आज सिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारे पास जो एक डिफरेंस आ रहा है 1006 रुपीज का आ रहा है जो सस्पेंस अकाउंट में। अगर कुछ नहीं बताया तो बताते हैं कि कितना डेबिट में बैलेंस है, कितना क्रेडिट में बैलेंस है। कुछ नहीं बताया है तो ये जो 1006 रुपीज आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, ये आप सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये डिफरेंस है, इसको रूल आउट करना है। भैया ये क्यों आया, क्यों मिस्टेक हुई, क्यों 1006 रुपए हमारे डिफरेंस आ रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। अब ये क्यों आया, ये भी मैच हो जाएगा। ये नीचे जो 6 केसेस हैं ये एरर्स हैं, इन एरर्स को रूल आउट करते हैं। देखिए जी, पहला केस है गुड्स परचेज फॉर ₹99 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर एज 990। ध्यान से देखिए, बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, जो डबल साइडेड एरर होते हैं और सिंगल साइडेड एरर होते हैं। एक साइड एरर हुआ या दोनों साइड, कई बार बच्चे जज नहीं कर पाते। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को पिक करने का रीजन क्या है, इसमें दोनों चीज हो रही है। कोई पॉइंट ऐसे हैं जिसमें दोनों साइड एरर है, कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें 1 साइडेड एरर है, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पिक किया है। आइए, गुड्स परचेज फॉर 99 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर एज 990। हमने एक गुड्स परचेज किए। अब ध्यान से सुनो, मैं ना करेक्ट एंड में क्या करती हूँ, करेक्ट भी लिखती हूँ, रॉन्ग भी लिखती हूँ, फिर रेक्टिफाई करती हूँ। बेसिकली उससे बच्चों को जल्दी पिकअप बनती है, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज किए 99 रुपीज के, हमारी एंट्री क्या हुई, परचेज
अकाउंट डेबिट, सप्लायर था, नाम वाम तो दिया नहीं हुआ है तो सप्लायर अकाउंट कर देंगे। 99 रुपीज की परचेज थी, ठीक है जी। अब हुआ क्या, गलती क्या करी हमने, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर एज 990, लेकिन जब सप्लायर को हम क्रेडिट कर रहे थे ना, जब हम टू सप्लायर कर रहे थे तो हमने 990 दिखा दिया। प्रॉब्लम हमने ये की, यानी वन साइडेड एरर है, हमारी गलती परचेज अकाउंट में नहीं हुई है, हमारी गलती जो हुई है, व्हाट एवर मिस्टेक वी डिड वी पोस्टेड इन सप्लायर अकाउंट एज 990। अब 990 डालने का मतलब क्या हुआ, 99 रुपीज डालने थे सप्लायर में और हमने 990 क्रेडिट कर दिए। इट मीन्स 891 ज्यादा डल गए सप्लायर में, और कोई भी चीज को नलिफाई करने के लिए उस अकाउंट को अपोजिट कर देना पड़ता है। तो सप्लायर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि सप्लायर में हम ज्यादा डाल चुके हैं। सप्लायर अकाउंट हमने किया डेबिट, कितना ज्यादा डाला, 891। अब एरर था वन साइडेड, एक ही जगह गलती हुई थी, परचेज में कोई गलती नहीं हुई हमारी, हमने गलती करी सप्लायर में, सप्लायर में वैल्यू ज्यादा डाली। नलिफाई करने के लिए उसको अगर हम अपोजिट कर देते हैं, कोई चीज क्रेडिट है और क्रेडिट में ज्यादा डल गई है तो डेबिट में वो वैल्यू डाल देंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जब लेजर क्लोज होगा तो नलिफाई हो जाएगा उसका इफेक्ट, ठीक है। अब 891, अब दूसरी साइड क्या करेंगे, जब जनरल एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी तो ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट दोनों होंगे, तो यहां डालेंगे सस्पेंस अकाउंट। ये है सस्पेंस अकाउंट का फंडा। एक जर्नल हुई आपकी रेक्टिफाइड, यहां लिखेंगे आप नरेशन, ठीक है जी। तो नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ठीक है, थ्रो सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ₹75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर वाज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट इट वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। हमें एक कस्टमर ने, एक क्रेडिटर ने हमें 75 रुपीज दिए, ठीक है, हमारे पास आ रहे हैं बेसिकली। तो हमारी जो एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मुझे कॉलम बिल्कुल छोटे बनाने पड़ने क्योंकि मेरी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। कितने रुपए का डिस्काउंट था भाई, 75 रुपीज का, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, एग्जाम में आप करेंगे ना बच्चे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी टीचर डायरेक्टली आपको रेक्टिफाइड एंट्री सिखाए और ये ओरली बोल के दिखाए, बट मैं इतना बोलूंगी कि अगर आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को लिखेंगे नहीं ना तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। बेसिकली आप इतने अभी इंटेलिजेंट नहीं होगे, इतने परफेक्ट नहीं होगे कि ब्रेन में चीजें कर पाए रेक्टिफिकेशन के केस में, ठीक है। अब ये एंट्री हमें करनी थी, तो आप कीजिए क्या, आप जो रेक्टिफाइड एंट्री वाले बनाओगे उसमें प्रॉपर कॉलम्स बनाइएगा डेबिट क्रेडिट के। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री वाला सिंपल सा फॉर्मेट बना लीजिएगा, लेकिन पैरेलल ही करना पड़ता है। और मैं बच्चों से क्या बोलती हूँ, अपने के रजिस्टर के हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लो क्योंकि वो थोड़ी ब्रॉड होती है, ठीक है। अब हमारी गलती क्या हुई देखिए, 75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम अ क्रेडिटर वाज ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट इट वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन डिस्काउंट अकाउंट। अब उसके अकाउंट में कैश नहीं है, बेसिकली हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे ना पार्ट उस बंदे का नाम होगा बेसिकली, जो हमारा कस्टमर अकाउंट बेसिकली, ठीक है। कस्टमर अकाउंट में तो सही पोस्ट कर दिया, लेकिन जो डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट करना था ना वो ही करना भूल गए हम, ये हमने किया ही नहीं। 75 रुपीज क्रेडिट, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, इट वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट, यानी डिस्काउंट अकाउंट में आप पोस्ट करना ही भूल गए। अब कोई पोस्टिंग भूल गए हो तो रेक्टिफाइड में तो वो पोस्टिंग दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। यहां सही किया आपने कस्टमर अकाउंट, लेकिन यहां नहीं दिखाया, ठीक है, तो हमने ये क्रेडिट में दिखा दिया, तो दूसरी साइड क्या जाएगा, सस्पेंस, क्योंकि वन साइडेड एरर है, हो गई रेक्टिफिकेशन। बढ़ा ही देते हैं, एंट्रीज तो जाएंगे हमारे नीचे तक, ठीक है जी। देखो ध्यान से, करते हुए चलोगे बिल्कुल गलती नहीं होगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। आइए आगे, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 1400 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ये पूरी एंट्री गलत है। देखो, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की आप सेल कर रहे हो, ठीक है। आपको जो एंट्री बनानी चाहिए थी, हम फर्नीचर की सेल कर रहे हैं तो हमें एंट्री करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि एसेट बिक रही है, ठीक है।
ये अमाउंट आएगी, ठीक है। अमाउंट नहीं लिखी मैंने, स्पेस कम है मेरे पास। हमने एंट्री क्या कर दी, हमने इसको दिखा दिया सेल्स अकाउंट। भैया स्टॉक नहीं है आपका, ये स्टॉक को सेल्स दिखाते हैं, एसेट को तो एसेट ही दिखाते हैं बिजनेस के। हाँ अगर फर्नीचर में ही डील करते हो, फर्नीचर का ही बिजनेस है तो सेल्स दिखा सकते थे, ऐसा बोला नहीं उन्होंने, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब गलती देखो कहाँ हुई, बैंक सही गया, फर्नीचर अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था जो हमने नहीं किया, तो अब कर देते हैं। सेल्स अकाउंट को हमने गलत क्रेडिट कर दिया, तो इसको नलीफाई करने के लिए सेल्स अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, ठीक है जी। हो गई करेक्ट एंट्री, इसमें सस्पेंस नहीं आया क्योंकि इसमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा एरर किस तरीके का था आप देख सकते हैं, 1400 रुपीज बिना सस्पेंस लाए। अब बच्चे जबरदस्ती भी सस्पेंस घुसा देते हैं जिन एंट्री में करना नहीं होता। मैंने क्वेश्चन इसीलिए ऐसा पिक किया है, यहाँ विदाउट सस्पेंस ही एंट्री रेक्टिफाइड हो गई। ऐसा होगा आपके साथ क्योंकि एरर देखिए किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दिया। सेल्स को हमें क्रेडिट नहीं करना था, गलत क्रेडिट कर दिया, तो उसको हमने डेबिट कर दिया टू नलीफाई द इफेक्ट। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, 900 ड्यू फ्रॉम अ डेटर वर ओमिटेड टू बी स्केड्यूल्ड टू द स्केड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर। 900 रुपए हमें डेटर से मिलने थे बेसिकली, ठीक है। दैट डेटर वी हैज टू गिव अस, डेबिट द रिसीवर। अब आपका जो डेटर्स हैं वो हमें मिलने थे, ये डायरेक्ट एंट्री में करा देती हूँ, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ये ओमिट हो गया, हम करना ही भूल गए, उनसे पैसा मिलना था और वो हमने दिखाया ही नहीं अपनी बुक्स में। हमारा क्या है, 900 ड्यू फ्रॉम अ डेटर वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द स्केड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स। 900 रुपए हमें जो डेटर से मिलने थे वो हम दिखाना ही भूल गए। अपने डेटर की लिस्ट, डेटर एक थोड़ी होता है, 10-10, 15-15 डेटर्स होते हैं। कई लोगों को हमने माल क्रेडिट पे बेचा हुआ आता है, वो हमें मिला नहीं। सिर्फ सन्ड्री डेटर के स्केड्यूल में यानी सन्ड्री डेटर के अकाउंट में हम दिखाना भूल गए। सन्ड्री डेटर से डेबिट वैल्यू, एसेट वैल्यू, ठीक है जी, डायरेक्ट कर लिया, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी साइड क्या जाएगा, क्योंकि कई तरीके से एंट्री होनी, किसी में रॉन्ग हुई, किसी में नहीं हुई, कोई करना भूल गए, तो देयर आर सो मेनी रेपरकशंस जिसके हिसाब से करना है। अमाउंट इज 900, ठीक है जी। ये हो गया आपका, यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइन में कर रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बिना उसके हो गया। आगे देखिए, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 3000 रिटर्न बाय अ कस्टमर वर टेकन इनटू द स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। हमारा कोई स्टॉक रिटर्न हुआ, ठीक है जी, वापस आया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब वो वापस आ गया, स्टॉक वापस आया, वापस आके हमने अपने स्टॉक में डाल दिया। जब आप अपने वापस स्टॉक में डाल रहे हो तो उसकी एंट्री तो करोगे ना सेल्स रिटर्न की, वो करना ही भूल गए, कर देते हैं जी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना, पूरी एंट्री ही भूल गए हैं। आपने यहाँ रख लिया, माल रख लिया और एंट्री तो पोस्ट की नहीं। जब माल वापस आ गया तो आपका तो स्टॉक बढ़ गया ना आपके बिजनेस में, क्योंकि वो दोबारा से सेल आउट होगा 3000 रुपीज। तो अगर ये सेल आउट होगा तो वैल्यू तो हमारी कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर हम देखेंगे ज्यादा पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उस वजह से मिस्टेक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ₹355 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन, अच्छा सेल्स रिटर्न है, ठीक है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। देखो ध्यान से देखना, ये वाली एंट्री अच्छी एंट्री है। हमें 355 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में हमने एंट्री की, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ये करेक्ट एंट्री थी जो हमें करनी चाहिए थी। अब हमने किया क्या वो भी देखती हूँ क्वेश्चन के अंदर, टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। हुआ क्या, हमारे थे 355 एंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। अमाउंट इज 355, अच्छी एंट्री है, बहुत समझने वाली है। 355 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना था, ऑब्वियस सी बात है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो। मैं यहाँ पे जर्नल कैसे करना है वो नहीं सिखा रही हूँ, बहुत वीडियो बनी हुई है। अगर किसी का जर्नल वीक है तो सॉरी, रेक्टिफिकेशन समझ आना बहुत डिफिकल्ट है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, टू कस्टमर अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है इस एंट्री के अंदर। अब कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करना था, बट बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया,
हमने कर दिया कि हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स। हमें कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था और हमने उसको कर दिया डेबिट। ये हमारी हुई मिस्टेक। मिस्टेक में क्या हुआ, हमने कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दिया, ये मिस्टेक करी है हमने। सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट किया होगा और कस्टमर को भी डेबिट कर दिया, तो गलती हो गई ना। कस्टमर में तो 355 डेबिट हो गए, मतलब कि हमें उसे वापस करने थे और हमने उससे ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था, कितने से 355 रुपीज से। ध्यान से देखो, हमें कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था 355 रुपीज से, हमने क्या कर दिया, कस्टमर को डेबिट कर दिया, तो हमें उसे डबल देने पड़ेंगे क्योंकि उसको डेबिट दिखा दिया, तो एक तरीके से उससे लेने वाली बात हो गई ना। दूसरी साइड जाएगा, ये एंट्री गलत होती है और ये एंट्री एग्जाम में भी आती है। हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 1 11 और 710। ये एंट्री समझने वाली है, पॉज करके चाहे बैक करके दोबारा देखिए हमारा हुआ क्या। हमें कस्टमर को क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट तो हमने कर दिया। कस्टमर गलती से डेबिट हो गया तो उसे हमें क्रेडिट करके नलिफाई करना पड़ेगा और डबल अमाउंट से एंट्री होगी। जहां पर डबल अमाउंट से एंट्री होती है वो भी बच्चों की गलत हो जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की जो एंट्रीज थी वो तो हमारी हो गई बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें, नोट करते हुए चलिएगा प्लीज। अब देखिए हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। पहली एंट्री देखिए, पहली एंट्री में सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में यहां पर कर रही हूं क्रेडिट, ठीक है, किसकी वजह से, सप्लायर अकाउंट, ठीक है, बाय लगा लीजिएगा 891। इसके बाद मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर रही हूँ, किसकी वजह से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से 75। इसके बाद मेरा यहाँ पर कोई सस्पेंस आया नहीं, यहाँ आ रहा है मेरा सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बाय सन्ड्री डेटर्स की वजह से, ठीक है, अकाउंट 900 रुपए। इसके बाद सेल्स रिटर्न टू कस्टमर अकाउंट, यहाँ भी सस्पेंस नहीं आया, यहाँ आया सस्पेंस डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कस्टमर की वजह से, कितने अमाउंट से, 710, 710। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करके देखना है। तो बेसिकली हम टोटल करके देखते हैं और अगर कोई डिफरेंस आता है तो भी चेक करते हैं। हमारा 891 प्लस 900 1791, 1006 प्लस 75 प्लस 710 1791, दोनों साइड अगर टोटल सेम आ गया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने सारे जर्नल को रेक्टिफाई कर पाए। यानी आपका जो 1006 रुपीज का जो आपका डिफरेंस आ रहा था, वो जो डिस्क्रिपेंसी थी वो किस वजह से थी, वो रूल आउट हो गई और वो हमने ये रेक्टिफाइड एंट्री 1 अप्रैल को ही कर दी और हमने सस्पेंस अकाउंट बना के उस चीज को ठीक कर दिया। बेसिकली दिस इज द वे टू डू, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द सस्पेंस अकाउंट, व्हाई सम एंट्रीज आर रेक्टिफाइड विद सस्पेंस अकाउंट, दैट यू हैव टू लर्न। ये फटाफट वाला क्वेश्चन नहीं है, ग्रेजुअल होंगे। 11th वाले बच्चों को इतना बोल सकती हूँ कि अब जो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके 2 चैप्टर्स हो गए, ये सब धीरे धीरे करने वाले हैं और डेली बेसिस पे करने वाले हैं। अगर आप सोचें कि लास्ट के एग्जाम से 2 दिन पहले बैठ के रेक्टिफिकेशन समझने लगी, भाई साहब ये आएगा ही नहीं, आएगा ही, ब्रेन में नहीं घुसेगा, हुआ क्या। और उस टाइम पे अगर आप कुछ क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो भी एग्जाम में आप सही नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसी बहुत कॉपीज चेक की जिसमें रेक्टिफिकेशन सारी एंट्रीज कट की है मैंने स्कूल में, व्हेन आई वाज टीचिंग इन स्कूल। और मैं कॉलेज में भी पढ़ाया, स्कूल्स में भी पढ़ाया, कई जगह पढ़ा चुकी हूँ, मेरा ये पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हर तरीके का बच्चा पढ़ा लिया है, तो मुझे पता है बच्चा एरर कहाँ कर सकता है। मुझे ये भी पता है किस चैप्टर में कितना पॉज चाहिए, कितना धीरे करना है। इसलिए मैं कोशिश क्या कर रही हूँ, सिर्फ ओवरव्यू नहीं समझा रही हूँ। मेरी भी यूट्यूब वीडियोस में आपको एक चीज दिखेगी कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ आपके साथ, सो दैट यू कैन लर्न। अगर मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी तभी बच्चों को समझ में आता है, और धीरे धीरे कर रही हूँ, फास्ट भी नहीं कर रही हूँ, जिससे आप नोट भी कर सकें, पॉज कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। और हर वीडियो मैं इतना बोलूंगी वैल्यूएबल है,
चाहे वो 11th वाले देख रहे हैं चाहे 12th वाले देख रहे हैं, बिल्कुल 2 या 3 चीजें ऐसी जरूर निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो कीजिए और बताइए। ऑल द बेस्ट।